आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल ट्यूमर एंड इंट्राक्रैनियल ट्यूमर्स। दोस्तों ये एक ही ट्यूमर है लेकिन इसके नाम 3 हैं, लाइक ब्रेन ट्यूमर, सेरिब्रल ट्यूमर एंड इंट्राक्रैनियल ट्यूमर। जब भी एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपको सेरिब्रल ट्यूमर भी बोल सकते हैं, इंट्राक्रैनियल ट्यूमर भी बोल सकते हैं और नॉर्मल सिंपल वे में ब्रेन ट्यूमर भी पूछ सकते हैं। देन आता है इट इज़ एन एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेन सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है एंड प्रोलिफरेशन होता है ऑफ द ब्रेन सेल्स का। यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजी का यानी कि कैंसर का जो मेन डेफिनेशन है वो ऐड कर सकते हैं विद दिस कंडीशन, लाइक ब्रेन में वो सब चीज़ें होती हैं, वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी लिखनी है। देन आता है ए ट्यूमर इज अ मास ऑफ कैंसरियस सेल विद इन द ब्रेन, यानी कि एक ट्यूमर होता है जो कि एक मास होता है किसका, कैंसरेसियस सेल का, और वो कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे ब्रेन की इमेज भी दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी एरिया हैं ब्रेन के उसमें ये दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे उनकी एक लिस्ट दिखाई गई है। देन देखेंगे दोस्तों इसके टाइप्स, इसको थ्योरेटिकली हम देखेंगे, इमेज में हम देख चुके हैं, अब थ्योरेटिकली देखेंगे हम इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ग्लाइकोमास ट्यूमर्स ऑफ न्यूरोफेलिटल जिलियल सेल्स लाइक सपोर्टिव टिश्यू ऑफ ब्रेन। देन आता है इसमें 2 टाइप का, एस्ट्रोसाइटोमा एपेंडाइमोमा। इसमें जो फर्स्ट है एस्ट्रोसाइटोमा, इसमें क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल, यानी कि जो ब्रेन में एस्ट्रोसाइट सेल पाए जाते हैं उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्रेन के। देन जो हमारा एपेंडोमा है, यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाती है एपेंडाइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के दोनों सेल्स हैं, जिस भी सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है उसी के नाम से उसका हमने कैंसर के टाइप से उसका नाम, उसको टर्म दे दी है। देन है मेनिंजस ट्यूमर में क्या होता है, दे अराइज फ्रॉम लाइनिंग ऑफ ब्रेन। ये कहाँ से अराइज होते हैं, फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन। एग्जाम्पल मेनिंजोमस एंड पिट्यूटरी ट्यूमर, हिपैटोपेटिक ट्यूमर्स इंक्लूड मैलिग्नेंट लिम्फोमा। ये सारे इसके टाइप्स हैं किसके, ब्रेन कैंसर के। देन आता है साइन एंड सिम्टम्स में देखेंगे सिम्टम्स ड्यू टू इंक्रीज ICF, इन एग्जाम्पल हेडेक स्पेशली इन मॉर्निंग, वॉमिटिंग, मेलेजिया, पैल्पिडेमा, अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट लाइक डिस्टर्बेंस इन स्पीच एंड मेमोरी, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल चेंजेस, विजुअल एजोनोसिया, गेट डिस्टर्बेंस, डिस्फेजिया, इनकॉन्टिनेंस, कोमा, सीजर। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, रेडियोग्राफी ऑफ स्कल, यानी कि स्कल की हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, लंबर पंचर भी करके देख सकते हैं, उसका भी हम लैब टेस्ट करा सकते हैं। देन MRI भी इसमें हम कर सकते हैं टू विजुअलाइज ट्यूमर मोर यूजफुल देन CT, यानी कि MRI बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है अकॉर्डिंग टू CT स्कैन। अगर CT स्कैन उतना यूजफुल नहीं रहता ट्यूमर को विजुअलाइज, यानी कि अब अच्छे से अगर ब्रेन में देखना है कि ट्यूमर किस जगह पे, तो हमें MRI करानी पड़ती है। देन आता है मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कार्सिनोटॉमी कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पोर्शन ऑफ द स्कल, यानी कि जिस भी पोर्शन में कैंसर सेल्स प्रेजेंट हैं उनको सर्जिकली रिमूव करवा सकते हैं, उनको निकलवा सकते हैं। लेजर रिसेक्शंस ऑफ अल्ट्रासोनिक एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी तो है ही हमारा ऑप्शन। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है दोस्तों, इसमें इंक्रीज्ड ICPS हो सकती है, डेथ हो सकता है, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट भी हो सकता है। देन देखेंगे लास्ट बट द नॉट लीस्ट, नर्सिंग मैनेजमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑल टॉपिक्स। लाइक अगर आपके एग्जाम में कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें मैनेजमेंट में आप नर्सिंग मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर एक टॉपिक में इंक्लूड करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। लाइक अगर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप नर्सिंग मैनेजमेंट के जो भी पॉइंट है यानी कि सब हेडिंग्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन करके आप अपने 5 नंबर के क्वेश्चन को आप 15 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो आप सभी में लिख सकते हैं, तो उनके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है हमारा, नर्सिंग डायग्नोसिस लाइक एक्यूट पेन रिलेटेड टू ब्रेन मास और सर्जरी। देन आता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज, सर्जरी, रेशनल्स, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू न्यूरोजेनिक फंक्शंस डिस्टर्बेंस।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।